नमस्ते बच्चों, कक्षा 11 इतिहास। आज का प्रकरण है औद्योगिक क्रांति का प्रभाव। यूरोप के विभिन्न देशों में औद्योगिक क्रांति का अच्छा और बुरा दोनों प्रभाव पड़ा। वहां के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सभी क्षेत्रों में प्रभाव पड़ा। इसमें सबसे पहले है नगरों का विकास। औद्योगिकरण के कारण यूरोप में नगरों का विकास हुआ, पुराने नगरों का विकास हुआ, नए नए नगरों की स्थापना हुई। कारखानों के, मिलों के चलने के कारण मजदूर कारखानों में जाकर काम करने लगे, जिससे नगरों का भी तेजी से विकास हुआ। गंदी बस्तियों में वृद्धि। नगरों के विकास के साथ साथ गंदी बस्तियों में भी वृद्धि हुई। औद्योगिकरण के कारण कारखानों के पास मजदूर कारखानों के आसपास अपनी बस्तियां स्थापित कर ली और ये बस्तियां सुव्यवस्थित नहीं थी। उनके पानी निकलने की भी समुचित व्यवस्था नहीं थी, जिससे अनेक बीमारियां भी उत्पन्न हो रही थी। इसके आगे है सामाजिक जीवन में परिवर्तन। औद्योगिकरण के कारण लोगों के सामाजिक जीवन में अनेक परिवर्तन हुए। समाज में पूंजीपति और श्रमिक दो वर्ग बन गए, जिसमें दोनों में निरंतर संघर्ष चलता रहता था। लोगों में सामाजिक जीवन में अनेक परिवर्तन हुए। अगला है उद्योगपतियों का विलासी जीवन। बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना के कारण यूरोप के लोगों में पैसे की यानी पूंजी की अधिकता हो गई, जिससे लोगों का जीवन विलासी हो गया। उन्हें भौतिक सुख सुविधाएं अधिक से अधिक मात्रा में प्राप्त हो गई और लोगों का जीवन विलासितापूर्ण हो गया। इसके आगे है आर्थिक जीवन पर प्रभाव। औद्योगिकरण के कारण यूरोप के लोगों के आर्थिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ा। वहां पर पूंजीपति और अधिक पूंजीपति हो गए। जो बड़े लोग थे, धनी लोग थे, जिनके पास अधिक पूंजी थी, बड़े बड़े मिलों और कारखानों की स्थापना करके उनके पास और भी पूंजी की अधिकता हो गई। लेकिन जो छोटे वर्ग थे, छोटे व्यवसायी वर्ग थे, उन लोगों के पास धन का अभाव हो गया, धन की कमी हो गई। राष्ट्रीय आय में वृद्धि। औद्योगिकरण के कारण लोगों का जीवन सुखमय हो गया और सभी सुख सुविधाएं प्राप्त हो गई। पूंजी की अधिकता के कारण राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई। अगला पॉइंट है कृषि व यातायात के क्षेत्र में क्रांति। औद्योगिकरण का कृषि व यातायात के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। नए नए कृषि यंत्रों और मशीनों के आविष्कार से कृषि क्षेत्र में अत्यधिक सुधार हुआ। किसानों की दशा अच्छी हो गई। यातायात के साधनों का विकास हुआ। इसके बाद है रहन सहन के स्तर में वृद्धि। औद्योगिकरण के कारण लोगों को सुख सुविधाएं प्राप्त हो गई। सभी प्रकार की भौतिक सुख सुविधाएं प्रदान हो रही थी, प्राप्त हो रही थी,
जिससे लोगों के रहन सहन का स्तर ऊंचा हो रहा था। जनसंख्या में वृद्धि। यूरोप में औद्योगिक क्रांति के कारण लोग पूंजीपति धनवान होते जा रहे थे। सभी सुख सुविधाएं प्राप्त हो रही थी। मजदूर कारखानों में कार्य कर रहे थे। लोगों को सुविधाएं प्रदान हो रही थी, सुविधाएं मिल रही थी, जिससे वहां जनसंख्या में वृद्धि हो रही थी। आगे है कुटीर उद्योग खंडों का विनाश। बड़े बड़े मिलों की, कारखानों की स्थापना से वहां का उद्योग और व्यापार तेजी से उन्नति कर रहा था। बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना से व्यापार उन्नति की तरफ जा रहा था, जिससे वहां के छोटे छोटे उद्योग थे उनका विनाश हो रहा था। आगे है नवीन आविष्कारों का जन्म। औद्योगिकरण के कारण अनेक नए नए यंत्रों का, नए नए मशीनों का आविष्कार हो रहा था। विज्ञान के क्षेत्र में अनेक आविष्कार हो रहे थे।